औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जअलना व इय्याकुम मिनत तालिबीना बिथअरिही मअ वलिय्यिही अल इमामिल महदी मिन आलि मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब के बयान शाम गरीबा पर गुफ्तगू चल रही है। आप ज़ियारत आशूरा के फ़िक़रा अल्लाहुम्मा अजअल महयाया महया मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व ममाती ममात मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद पर पहुँचकर लोगों की चार किस्म करते हैं। उसमें तीसरी किस्म, जो लोग ज़िंदगी तो अपनी अहले बैत की पसंद की गुजारते हैं मगर मौत उनकी अहले बैत पसंद नहीं होती। उनकी मिसाल ज़ुबैर की थी कि वो शख्स कि जो ज़िंदगी भर तो अहले बैत के साथ रहा, शरीयत और इस्लाम का पाबंद रहा, क़वानीन दीन का पाबंद रहा, मगर उसकी मौत आक़िबत बख़ैर नहीं हुई, आक़िबत बेशर हुई। चौथी किस्म हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि जो पूरी ज़िंदगी तो अहले बैत की पसंद की नहीं गुजार रहे थे, ज़ालिमों का साथ दे रहे थे, पूरी ज़िंदगी उनकी तबाहकुन रही है, मगर आखिरत में आखिरी उम्र में और अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की इनायत जब उनके शामिल हाल हुई, बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की का लुत्फ़ करम जब हुआ और उन्होंने सिद्क़ दिल से तौबा कर ली तो इमाम ने भी माफ़ कर दिया और इमाम ने ऐलान कर दिया कि खुदा ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है। और इस तरीक़े से जनाब हुर अलैहिस्सलाम जो पूरी ज़िंदगी तबाहकुन ज़िंदगी गुजार रहे थे, आखिरी वक्त में आक़िबत बख़ैर हुए और हुर अलैहिस्सलाम हो गए। जो कुछ ज़िंदगी में किया वो किया, लेकिन आखिरी वक्त में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर मक्का से करबला की तरफ रवां दवां था, आपके साथ मक्का और अतराफ़ मक्का से और रास्ते से जो मिल गए थे लोग, उनकी तादाद 1500 के करीब तारीख़ ने नक़ल की है। करबला से करीब पहुँचकर जब हुर का लश्कर 1000 अफराद पर मुश्तमिल जाँ बलब प्यासा इमाम की खिदमत में पहुँचता है तो इमाम न सिर्फ़ ये कि लश्करियों को सैराब करते हैं बल्कि उनके घोड़ों को भी कई बार पानी पिलाते हैं कि जिसके ऊपर बाद में गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल ये गुफ्तगू है कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी तबाहकुन थी वो दर हकीकत इब्न ज़ियाद के ताबे थे और जो उसकी तरफ से पैगाम आता था उस पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर्फ ब हर्फ बाकायदा अमल पैरा थे। यहाँ तक कि हुर अलैहिस्सलाम को ये हुक्म था कि क़रिए के अंदर दाखिल ना हो, पानी के किनारे इमाम का खैमा नस्ब ना हो और इसके ऊपर वो अमल करते रहे। ये सब बाइसे इम्तिहान था हज़रत हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। लेकिन क्या बल्कि यूँ कहना चाहिए, लेकिन हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने जो ज़िंदगी में आखिर उम्र में कारहाए नुमाया अंजाम दिए वो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत और उनके आस्ताने पर उनके दर पर आकर माफ़ी तलाफ़ी करना है। जनाब हुर ने ख़ुद आकर के कहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, अरअब्तु क़ुलूबा औलियाइका, खुदा से ख़िताब करते हुए जनाब हुर कहते हैं कि पालने वाले, मैंने तेरे औलिया के दिलों को खौफ व दहशत और वहशत में मुब्तला किया है। और वो इस तरीके से कि जब तक हज़रत हुर का लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घेरा बना करके चल रहा था, इमाम तो अपने इल्म इमामत से जानते थे कि आक़िबत बख़ैर होंगे हुर। और यही सूरत हाल जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाहि अलैहा और उन जैसे अहले बैत के बाज़ लोगों की थी, मगर बकिया ख़वातीन जो अहले बैत ताहिरीन से नहीं थी
बकिया लोग जो इल्म नहीं रखते थे कि आइंदा क्या होगा, ख़ास तौर से बच्चे, उन्हें खौफ था। इसीलिए जनाब हुर ख़ुद कहते हैं, खुदा की बारगाह में अरअब तो क़ुलूब औलिया का, ए खुदा तेरे मुहिब्बों, तेरे चाहने वालों के दिलों को मैंने रोब व वहशत और दहशत में मुब्तला किया है। मगर जब सिद्क़ दिल से उन्होंने तौबा कर ली तो आस्ताने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, दर अहले बैत पर आ गए और खुदा के बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की। इमाम की बारगाह में आकर के आपने ये कहा कि मौला क्या मेरी भी ख़ता माफ़ हो सकती है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ़ ये कि उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया, बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि ऐ हुर, तुम्हारा नाम खुद तुम्हारी माँ ने कितना अच्छा रखा है, तुम दुनिया में भी हुर हो और आखिरत में भी सईद हो। खुदा ने भी तुम्हें माफ़ किया, मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। हज़रत हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी वाक़ईन अगर गौर से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो वो ज़िंदगी जो करबला से पहले की थी और करबला पहुँचने तक 2 मुहर्रम तक थी, बल्कि 4 मुहर्रम तक कहना चाहिए, 4 मुहर्रम तक हज़रत हुर अलैहिस्सलाम नहीं थे। ये जिस वक्त दुश्मनों का लश्कर पहुँचा है, वो खौफ जो हज़रत हुर से और उनके लश्कर से पैदा हुआ था वो बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि शब आशूर आ गई और जनाब हुर पूरी रात अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान महसूस करते रहे। और जब सदाए अलतश बच्चों की सुनी और बेताब हुए, सिद्क़ दिल से तौबा किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर आ गए और माफ़ी तलब की, तौबा व इस्तिग़फ़ार किया। इमाम ने भी माफ़ कर दिया और उस वक्त असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि वो हुर जो अब तक दुश्मनी पे उतावले थे, अब आए हैं अपनी जान क़ुरबान करने के लिए, और अकेले नहीं, अपने बेटे के साथ। बाज़ रवायत में भाई भी उनका आया था, उनका ग़ुलाम भी आया था, लेकिन बेटे के लिए मिलता है कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहले अपने बेटे को क़ुरबान किया, फिर ख़ुद हज़रत हुर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अपनी जान निसार कर देते हैं। चौथी किस्म जो हज़रत आयतुल्लाह ने इस फ़िक्र ज़ियारत के हवाले से गुफ्तगू की है वो यही है कि ज़िंदगी तो अहले बैत पसंद नहीं थी, मगर मौत और शहादत अहले बैत पसंद हुई। उसकी मिसाल यही हज़रत हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि जिन्होंने उस वक्त जबकि लजाम फ़रस पर हाथ डाल दिया था तो इमाम ने उनके हक़ में बज़ाहिर बद्दुआ की थी, लेकिन उन्होंने पलट करके ये कहा था कि ए अबा अब्दुल्लाह, आपकी मादर गिरामी इस कदर अज़ीमुश्शान हैं कि उनकी शान में जसारत तो दूर की बात है, जितनी इंसान के अंदर कुदरत और तवानाई पाई जाती है उतने अच्छे अंदाज से आपकी मादर गिरामी का नाम लिया जाना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह कोई और होता तो वैसे ही जवाब देता कि जैसे आपने मेरे बारे में फ़रमाया है, मगर मैं आपकी शान में और आपकी मादर गिरामी की शान में जसारत नहीं कर सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।